वेलकम स्टूडेंट्स। मॉडर्न हिस्ट्री के एक और सेशन में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री में प्रमुख पत्र एवं पुस्तिकाएं हम लोग पत्र एवं पुस्तिका कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और क्लास 37 तक हम कर चुके थे। क्लास 37 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक संभाला था हम लोगों ने, और आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 क्लास 38 का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सी पुस्तक सही सुमेलित नहीं है, इसको हमें देखना है। ठीक है, तो जो पहला ही सुमेलित नहीं है, भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो भगत सिंह जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो पुस्तक थी, ये जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा। ठीक है, जो लंदन में एक पत्रकार भी थे, अधिवक्ता भी थे। ठीक है, और जिनके द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना भी की गई थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा। बाकी सब सुमेलित है। सचिंद्र सन्याल बंदी जीवन, लाला राम सरन दास द ड्रीमलैंड, भगवती चरण बोरा दी फिलोसफी ऑफ बम। ठीक है, ये सारे सही सुमेलित हैं। द अनहिलाइजेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? ठीक है, तो इस पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। ठीक है, द अनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में एक पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा लिखी गई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्न में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सिर्फ एक युग्म है जो सही सुमेलित है, तो ठीक है, इसको देख लेते हैं। इनमें जो है दुर्गादास द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये दुर्गादास जी की पुस्तक नहीं है, ये हो जाएगी लुई फिशर की पुस्तक है। ठीक है, द लाइफ ऑफ महात्मा लुई फिशर की पुस्तक है। और सेकंड जो है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये पुस्तक हो जाएगी दुर्गादास की। ये पुस्तक है दुर्गादास। ठीक है, ये पुस्तक है दुर्गादास। ये सही सुमेलित है फ्रैंक मॉरिस की पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। और इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की नहीं है, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में सही सुमेलित है कौन सा? ऑप्शन हमारा सही सुमेलित है। तो इनमें जो आपका रफ़ीक जकारिया की जो पुस्तक है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये बिल्कुल सही पुस्तक है। बाकी पॉवर्टी, ये आपस में इंटरचेंज कर रखें। ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, और लाला लाजपत राय की पुस्तक अनहैप्पी इंडिया पुस्तक हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये पुस्तक के लेखक हैं, ये राम मनोहर लोहिया जी। ठीक है, राम मनोहर लोहिया। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ठीक है, समाचार पत्र हैं और इनका प्रकाशन किनके द्वारा किया गया, तो वो भी हमें इनको देखना है। ठीक है, तो बंगाली समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया गया, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। बंगवासी समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाएगा जोगेंद्र नाथ बोस के द्वारा। और वंदे मातरम पत्रकार का प्रकाशन किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया गया था मोतीलाल घोष जी के द्वारा। ठीक है, ये सही सुमेलित है। तो इस प्रकार हमारा ये हमने सुमेलित कर लिया है, और अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो आंसर बन जाता है, ये ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमें नहीं सुमेलित देखना है। तो इनमें जो है, ये जनता की योजना, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं, ये लेखक है एम एन राय के द्वारा। ठीक है, एम एन रॉय के द्वारा। ठीक, ये पुस्तक लिखी गई है। बाकी लाहौर प्रस्ताव फजल उल हक, ठीक है, बिल्कुल सही सुमेलित है। पीरपुर रिपोर्ट राज मोहम्मद मेहंदी, बिल्कुल ठीक है। गांधील प्लान एस एन अग्रवाल, ये पुस्तक बिल्कुल ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से एक ही है जो सिर्फ सही सुमेलित है। ठीक है, तो सही सुमेलित को हम लोग देख देते हैं। द ग्रेट डिवाइडेड, भारत पाकिस्तान विभाजन पर ये जो पुस्तक लिखी गई है, ये लिखी गई है एच वी हॉडसन के द्वारा। ठीक है, ये जो पुस्तक लिखी गई है एच वी हॉडसन, ठीक है, हॉडसन, ठीक है, हॉडसन द्वारा लिखी गई है। और हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी जी, इसके लेखक एम गांधी जी हो जाएंगे। और राम मनोहर लोहिया की जो पुस्तक है द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये बिल्कुल ठीक है, ये हमने पहले ही मैच कर लिया था। और ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, हम किसी भी ऑप्शन को नहीं छोड़ रहे, हर ऑप्शन को हम लोग देख के कवर करके चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, उसके लिए कोई हम चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब हमें लेखक हैं और उनकी कृतियां हैं, उनको आपस में हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो ठीक है, सुमेलित कर लेते हैं हम लोग। बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ, बिल्कुल सही है। उसके बाद माइकल मधुसूदन दत्त, इनकी जो पुस्तक है कैप्टिव
अट्रैक्टिव लेडी बिल्कुल ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक और ये बिल्कुल ठीक है गौरा, और सरोज नायडू की पुस्तक द ब्रोकन विंग, ये सारे के सारे आपस में सुमेलित हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ? गीतांजलि पुस्तक ऐसी पुस्तक थी जिसके लिए जो रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वर्ष 1913 में। ठीक है, तो इसका जो अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था, इनको नोबेल पुरस्कार तो मिला था 1913 में, लेकिन इसका जो अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था वो था 1912 में। ठीक है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सम्मिलित कर लेते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक सीधे सीधे महात्मा गांधी जी की पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक ये हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड। अबुल कलाम की पुस्तक हो जाएगी इंडिया विंस फ्रीडम, और राम मनोहर लोहिया की जो पुस्तक हो जाएगी वो पुस्तक हो जाएगी द हील ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, द हील ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो इस प्रकार जो हमारा आंसर सम्मिलित हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इंडिया फॉर फ्रीडम नामक पुस्तक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, इंडिया फॉर फ्रीडम। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक अलग है, इंडिया फॉर फ्रीडम जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हो जाएंगे? वो लोग हैं देश बंधु चित्तरंजन दास जी, इनके लेखक हो जाएंगे। ठीक है, CR दास। ओके, महात्मा गांधी ने अपने निम्न पुस्तकों में किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था? ठीक है, ऐसी कौन सी पुस्तक है? ठीक है, तो यह जो पुस्तक हो जाएगी द स्टोरी, हिंद स्वराज पुस्तक में, माफ़ कीजिएगा, हिंद स्वराज पुस्तक में इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे सामने। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सम्मिलित कर लेते हैं। तो इसका जो सही मैच हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक, राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक इंडिया डिवाइडेड बहुत फेमस पुस्तक है। और सेकंड आपका हो जाएगा दिलीप मुखर्जी की पुस्तक हो जाएगी टेररिस्ट। SN बनर्जी की पुस्तक हो जाएगी नेशन इन द मेकिंग, और महात्मा गांधी जी की पुस्तक हो जाएगी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, तो ये अब हमारे मैच हो गए आंसर, और मैच करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो ठीक है देख लेते हैं। ओके, लिविंग इन लिविंग एन एरा, ठीक है, ये DP मिश्रा जी की पुस्तक है, ये सही सुमेलित है, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा हमारा। लेकिन हम बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। और फ्रीडम एट मिडनाइट, ठीक है, फ्रीडम एट मिडनाइट की रचनाकार एक अंग्रेजी लेखक थे जिनका नाम है लैरी कॉलिंस। ठीक है, लैरी कॉलिंस द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, और इनके एक सहयोगी थे डोमिनिक लेपियर। ठीक है, तो इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसान प्रश्न था। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? ठीक है, यह बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, ये जो लिखी गई है ये श्री अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी? ठीक है, बहुविवाह पुस्तक के लेखककार कौन थे? देखिए 19वीं सदी के महान शिक्षा शास्त्री एवं समाज सुधारक थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, समाज में व्याप्त बहुविवाह जैसे आपका बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इन जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए थे। ठीक है, तो इन्होंने बहुविवाह तथा बाल्य विवाहेर दोष, बाल्य विवाहेर दोष मतलब जो बाल्य विवाह होता है उसके दोष क्या क्या है, इस नाम से एक पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, ओके, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करनी है, तो ठीक है सम्मिलित हम कर लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो पुस्तक है ये है देवी चौधरानी ये पुस्तक है। दीन बंधु मित्र जी की पुस्तक जो आपकी है वो हो जाएगी चंद्रकांता। दीन बंधु मित्र की जो पुस्तक है वो है चंद्रकांता, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, ओके, और अगला जो प्रेमचंद जी की पुस्तक है, प्रेमचंद जी की पुस्तक है वो है शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, ये आपके इनके पुस्तक हो जाएगी। ठीक, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, दीनबंधु मित्र की पुस्तक नहीं चंद्रकांता, दीनबंधु मित्र की पुस्तक नील दर्पण है। ठीक है, चंद्रकांता का तो देवकीनंदन खत्री जी हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, उसके लिए बहुत बड़ा बड़ा सॉरी। ठीक है, और आगे हम इसको देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करिए। ठीक है, तो सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अमृतलाल नागर की जो पुस्तक है वो हो जाएगी अमृत एवं विष। ठीक हो गया।
सुमित्रा नंदन पंत की पुस्तक हो जाएगी चिदम्बरा, ठीक है, चिदम्बरा पुस्तक हो जाएगी। शरत चंद्र चटर्जी की पुस्तक देवदास, जिसके ऊपर देवदास मूवी बनी है, और जयदेव की जो पुस्तक हो जाएगी वो हो जाएगी गीत गोविंद, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इनको आपस में मैच कर लिया, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं है, ठीक है, इस बार बिल्कुल सही मैच हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन एमएन राय की उत्प्रासी साम्यवादी पत्रिका थी, ठीक है। एमएन राय आपको पता ही है, कम्युनिस्ट के सबसे बड़े लीडर थे, उनकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो वैंगार्ड नामक जो पुस्तक थी ये उत्प्रासी साम्यवाद की पत्रिका थी, ठीक है। और एमएन राय ताशकंद में स्थापित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यह जो रविंद्रनाथ बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है आनंद मठ, ठीक है, इनको राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है, ठीक है। तो इनमें जो आपकी पुस्तक है वो है आनंद मठ ही बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है। निम्नलिखित कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है, ये दो बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, तो कोई नहीं, ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो गया। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा, ठीक है, देश की कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये मुझे लग रहा है यूपीएससी का प्रश्न होगा, ठीक है, यूपीएससी 2020 का प्रश्न है, ठीक है। और इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इन कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन इनमें सही है तो देखना है, ठीक है। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी, ये बिल्कुल ही ठीक है, ठीक है। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया, ये भी ठीक है। देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो देश शब्द का प्रयोग बंगाल के संदर्भ में नहीं किया गया है, ये पूरे देश के लिए किया गया है। देशेर कथा मतलब देश की कहानी, ठीक है, ये बंगाली वर्ड है देशेर कथा, बट ये पूरे भारतवर्ष के लिए किया गया, ना कि बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम बढ़ जाते हैं। क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चंग्यूडा के रचयिता कौन थे, ठीक है। तो ये क्रांतिकारी रचना थी, इसके जो लेखक थे केसरी सिंह बाराहट थे, और ये राजस्थानी कवि थे, ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। और ये है चेतावनी दा चंग्यूडा नामक पुस्तक थे, स्वतंत्रता संग्रामी थे केसरी सिंह बाराहट। ओके, अगले क्वेश्चन तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तराखंड पीसीएस 2002 का ये प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है, तो यह हो जाएगी भारत दूरदर्शा, ठीक है। 19वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध ये आपके रचनाकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, और इनके द्वारा लिखित ये एक नाटक है ये वाला, ठीक है। ओके, और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है, हम बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये भी जो लिखा गया है ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। तो आज हमने सेकंड पार्ट किया है प्रसिद्ध पत्र एवं पुस्तिकाओं का। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा होगा। और आज के ये इवनिंग सेशन की हमारी अंतिम क्लास है। आज टोटल हम 4 क्लासें अपलोड कर रहे हैं, मतलब इसको अपलोड होने के बाद। और मॉर्निंग में हम लोगों ने उत्तराखंड का इतिहास परमार वंश का पार्ट 2 कवर किया था, ठीक है। और अब इवनिंग में हमने पार्ट 3 कवर किया, साथ में पॉलिटी भी हमारा था, और एक सेशन हमने किया मॉडर्न हिस्ट्री का पत्र पुस्तिकाएं पार्ट 2, ठीक है। इसी प्रकार से 2 या 3 और क्लासेस में हमारी पत्र पुस्तिकाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर लास्ट हमारा जो टॉपिक बचता है वो बचा है कला एवं संस्कृति, उसके बाद हमारी मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो आप ठीक है इसी तरह से बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ, और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को इसी तरह का सुचारू रूप से बनाए रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।